माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं ये जो क्लास लेके आया हूँ इसमें मात्र 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेकिन खास बात ये है कि आप देखेंगे एक क्वेश्चन पक्का उसमें से फंस जाएगा आपका इसी सीजली एग्जाम के अंदर। 10 से 15 दिन बाकी है, इसके अंदर आपका रिवीजन करवाने के लिए मैं छोटी छोटी क्लास लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा किस तरह से किसी क्वेश्चन को करना है। अगर आप मेरी वीडियो देख के जाते तो 100% आप उसके अंदर एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। आपको एग्जाम अटेम्प्ट करके जरूर खुशी होगी कि मेरे को कुछ ना कुछ। और दूसरा कि प्रीवियस ईयर्स के जो पुराने और नए हर टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया है। अभी 10 क्वेश्चन अपन देखेंगे, आप भी देखिए कि आपको एक बार में देखने में जल्दी से कैसे क्लिक कर सकते हैं, आप जल्दी से आपके दिमाग में कैसे आ सकता है, आपकी मिस्टेक कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये चीज देखिए। एक कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर ए कौन सा ऑप्शन ए वाले को करना है या बी वाले का इसमें एरर होगा, ये भी डाउट रहता है। इसके लिए भी हम एक दूसरी क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, छोटी छोटी सीरीज रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है कि जल्दी से आपको यार जो एक नोटिफिकेशन मिल जाए आगे भी क्लास। कम से कम 15 से 20 क्लास आएगी, सभी चीज का रिवीजन हो जाएगा। यानी कि अगर आपके 25 में से 5-7 नंबर आते हैं तो आपके 18-20 नंबर आसानी से आने लग जाएंगे, और अगर आपके 12-13 नंबर आते हैं तो आपके 22-23 नंबर आने लग जाएंगे आसानी से। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हो, लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही काम के टॉप वाले जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाले के ऑप्शंस 100% इस बार उठाए जा सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। और हर बार की तरह इस बार भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का फंसते हुए नजर आएंगे वहां। ओके, कम टू द पॉइंट नाउ। सो पहला, ये स्टेनोग्राफ ग्रेड सीडी एग्जाम के अंदर 2016 में पूछा गया था, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में लेके आया हूं। ठीक है, यहाँ पर यू विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पर सक्सीड, यहाँ पर कोई मिस्टेक मत कर देना कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं बच्चों को कहूंगा कि वो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। सक्सेस होता है वो सफलता होता है, वो सफल होना होता है, वो अलग है। और ये सक्सीड सफल होना ये वर्ब है, वो सफल नाउन होता है। अनलेस के बाद आपको कभी भी नोट नहीं दिखाई देना चाहिए। अनलेस है, अनटिल है, इनके बाद लेस्ट है, ठीक है, उनके बाद आपका नोट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर नोट आ रहा है, यही एक एरर हो जाएगा। अब एरर देखिए आपका कौन से में हो जाएगा, क्या बी ऑप्शन में कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कौन से में करना है? सी ऑप्शन में हो जाएगा। डी में देखिए नो एरर है, सी में आपका एरर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको आपने पहचान लिया? मैंने आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम वैसे ही दे दिया था बातें करते करते, तो शायद आपने यही सोचा होगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप का अनटिल है, अनलेस है, लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? शुड आता है। क्या आता है? शुड आता है। याद कर लो, इसके अलावा कोई भी मॉडल दिया हो एरर बना देना उसमें। क्या दिया? अगर कोई भी मॉडल दिया हो एरर बना। इंप्रूवमेंट के भी आपके 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको मस्ट को अंडरलाइन करके ये पूछा जा सकता है, लेस के बाद मस्ट दे दिए, उसको अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि कौन सा सुधार किया जाए, तो आप उसमें भी कर सकते हैं, दोनों में नॉलेज मिलेगा। उसके लिए भी आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये चीज है, अनलेस इज यूज्ड फॉर से दैट समथिंग कैन ओनली हैपेंस और टू और बी ट्रू इन ए सिचुएशन। देखिए यहाँ पर इस चीज को नहीं पढ़ते हुए आप देखिए, अनलेस शुड बी फॉलोड बाय ए पॉजिटिव सेंटेंस। अनलेस के बाद पॉजिटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव नहीं आता, यही बात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, आप देखिए इसमें क्या आंसर होगा। ही स्टार्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है इस ऑप्शन के अंदर। ही स्टार्टेड दैट, उसने कहा कि, उसने स्टेटमेंट दिया कि। ठीक है, ही प्रेफर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। प्रेफर है, जूनियर है, इंफीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, इन सभी वर्ड के साथ जो है आपको क्या लगना होता है? टू लगना होता है। ठीक है, क्या लगना होता है? कंपैरिजन के लिए टू लगना होता है। तो प्रेफर टी टू, टू तो दिया ही नहीं, टू कॉफी होना चाहिए यहाँ पर। तो डी में एरर नहीं है भाई, सी में एरर है, जस्ट पीछे वाला देखो, इससे जस्ट आगे ऑप्शन में क्या आ रहा है? शी आ रहा है। तो सी के अकॉर्डिंग देखिए देन कॉफी, तो इसकी जगह हो जाएगा टू कॉफी। क्या हो जाएगा? टू कॉफी। सर कैसे पता चला? क्योंकि प्रेफर के साथ कंपैरिजन के लिए टू लगता है भाई, टू लगता है, आपको आसानी से पहचान लेना है। सर आपने टाइम नहीं दिया, नहीं तो हम बता देते। ठीक है, मैं जल्दी आपको करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। इसी वजह से एंड तक देखिए, आपको एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। हाँ जी, आगे अभी कुछ ही दिन बाकी है, इसी वजह से आपको जल्दी जल्दी करवाया जाए। देखिए टू कॉपी हो जाएगा, प्रीपोजिशन एरर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे वाला आप बताइए।
आप देख लीजिए इसको 5 to 10 सेकंड का टाइम जल्दी। She has been complaining about headache from morning। जल्दी देखिए, आपको क्या लगता है? क्या आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा हैज बीन हाउ बीन आता है कौन से टेंस में आता है जिसमें सीन्स फोर आता है, लेकिन इसमें तो सीन्स फोर दिखाई नहीं दिया, इसमें तो फ्रॉम दिखाई दे दिया। देखिए क्या आपको 10 सेकंड का टाइम मिल गया था, सोचा आपने, पोज करके भी सोच लिया होगा। उसके बाद इसकी जगह क्या हो जाएगा, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका क्या आता है, सीन्स आता है, सीन्स आता है। ठीक है, अगर पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटा 4 घंटा इस तरह का कुछ दिया हो तो आपका क्या आता है, 4 आता है, अदरवाइज आपका सीन्स आता है। तो इस चीज का भी, सेंटेंस का भी ध्यान रखा करो। ओके, ये आपका आसानी से हो गया कि सी ऑप्शंस। ठीक है, ये देखिए सी ऑप्शंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप बताइए 5 सेकंड का टाइम है, 5 से 10 दिन बाकी है, उसमें रिवीजन मार लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, 10-10 क्वेश्चंस करके आपका जल्दी जल्दी रिवीजन करवा दिया जाएगा। कुछ पॉइंट भी क्लियर कर रहा हूं आपके, इससे रिलेटेड आपको एरर मिल सकता है। अब इसमें किससे रिलेटेड एरर है, चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन ने प्लेग्राउंड से वो बाहर आ गए। कैसे आए, 1 by 1 आए। अब भाई 1 by 1 तो सुना है, 1 after 1 तो सुना ही नहीं है। ठीक है, 1 आफ्टर अदर हो सकता है, 1 आफ्टर दी अनदर हो सकता है, 1 आफ्टर अदर अनदर, ये वर्ड आ सकते हैं, लेकिन 1 by 1 होता है भाई, 1 by 1 होता है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी सी ऑप्शंस। लेकिन एक चीज आपने देखी, मैंने जितने भी जो ऑप्शंस उठा रहा हूं मेनली सी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। जब ऐसा नहीं है कि ट्रिकी बेस लगाने से अच्छा ये है कि आप समझते हुए अगर करेंगे, डाउट आपको एक चीज देखिए, फर्स्ट ऑप्शंस में आपको कहीं पैरल नहीं दिखता, बी में नहीं दिखता है, सी में पता नहीं चला, डी में आपको भी पता नहीं चला, तो फिर आप कंपैरिजन के रूप में सी ऑप्शन कर सकते हैं। जब दो में डाउट हो जाए तो ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, 1 by 1 देख लेते हैं एक बार, 1 by 1 या 1 आफ्टर अनदर या अदर कर सकते हैं, शुड बी यूज्ड हियर। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट नंबर 5, आई न्यू द टाउन, मैं जानता हूं इसका स्पेक को, वेल मतलब अच्छे से जानता था, एंड इसीलिए आई वाज एबल टू, इसीलिए मैं योग्य था एडवाइस करने के लिए। देखिए भाई एडवाइस भी दो होते हैं, एडवाइस से रिलेटेड आपकी टेंशन बढ़ सकती है, एक एडवाइस ये भी है। अब आप देख लीजिए इसमें एरर है कि नहीं है, ये है आपका वर्ब और ये आपका नाउन। आप देख लीजिए इसमें कोई आपको टेंशन नहीं हो जाए। हाँ जी बताइए आपको क्या लगता है, तो आपको तो यही लगेगा सर देखिए आपने ए ऑप्शंस में कोई कमी नहीं दी और इसमें कोई कमी नहीं है, तो बी ऑप्शन में कमी नहीं है, फिर सी में फिर प्रॉब्लम हो गया, इसका मतलब इस बार भी सी होगा। इसकी जगह टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इधर नाउन नहीं आता, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म तो ये होगी ना, इसमें असी होगा, ये देखिए आपका असी होगा तभी होगा। आपने अभी तक वीडियो देखा है तो अपने टू द पॉइंट बात की है, एडवाइस वर्ड का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपने जो भी चीज नोटिस किया उसको लिख लेना कि हाँ ये पॉइंट हमारे नोटिसेबल है, लेकिन आपको याद भी आगे, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये आपको याद भी रह जाएगा। ये देखिए एडवाइस इज अ नाउन एंड व्हिच मींस द ओपिनियन सजेशन एडवाइस, ये वाला एडवाइस जो है वो एक वर्ब होता है। ठीक है, तो आपसे सजेस्ट किया जाता है कि टू के बाद आपको क्या करना है, वर्ब लगाना है। अब आगे ये वाले सेंटेंस में बताइए, ये वाले सेंटेंस में इससे रिलेटेड भी एरर आपकी पूछी जाती है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको पक्का किसी भी तरीके से मिल सकता है, इंप्रूवमेंट में मिल सकता है, किसी भी चीज में, क्लोज टेस्ट में मिल सकता है, आपको पैसेज में मिल सकता है, कहीं पे भी मतलब किसी बहाने से एक दे ही देता है, एरर में मिल जाएगा आपको। बताइए, ही रन्स, वह दौड़ता है, प्रेजेंट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मोर फास्टर, देखिए ER फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट ऐसे होता है। ठीक है, अब मोर भी साथ में लगाए तो डबल कंपैरेटिव डिग्री इसमें नहीं आनी चाहिए। देखिए मोर वर्ड और ER लगा हुआ वर्ड, ठीक है, ये वर्ड दोनों साथ में नहीं आएंगे, दो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। जिसमें मोर आएगा सिर्फ में उसमें सीधा, जैसे मोर ब्यूटीफुल आपने कर दिया, ठीक है, ब्यूटीफुलर तो होता नहीं है, ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर समझना है कि ये मोर और फास्टर साथ में नहीं आएगा, मच फास्टर कर सकते हो आप अगर आपको कुछ एडवांसनेस देनी है तो। ठीक है, देन
देन यहाँ पर लगा हो, समझ जाना कंपैरेटिव डिग्री है तो इन दोनों में से एक आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, और दोनों में से एक ये वाला वर्ड तो होना ही होना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग कर रहा है। सो दैट्स व्हाई क्या हो गया, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में प्रॉब्लम आ रही है। देन कंपैरिजन कर रहा है आई से। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको देखना है, जब कंपैरिजन कर रहा है एज के साथ हो या सो एज के साथ हो या देन के साथ हो, ठीक है, तो इनमें जो कंपैरिजन चलता है, अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे ना हो, यहाँ पर मी लगाया हुआ भी आपको कई बार दे देता है, तो यहाँ पर देखना है ही का आई के साथ कंपैरिजन होगा, न कि मी के साथ। तो इसी वजह से यहाँ पर आई लिखा है, तो इस चीज का भी एरर का ध्यान रखना है। दैट्स कूल। नेक्स्ट, ये देखिए, इट इज द डबल कंपैरेटिव्स रिलेटेड एरर है। यहाँ पर पीछे वाले सेंटेंस को देखा, दे आर मच फास्टर आप कर सकते हैं, शुड बी यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तो आपको पक्का पता चल जाएगा, देखते हैं कितना पता चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला सेंटेंस था उसमें डिग्री से रिलेटेड एरर था, इसमें भी आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड एरर मिल रहा है बार बार। यानी कि एरर कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है देख लीजिए। फिक्स है एरर वाले में, एरर जिसने सबसे ज्यादा किया वो चुटकियों में कैच कर लेगा, जिसने कर रखा है उसको पता चल गया। फाइट फॉर द लिबरेशन, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता के जो फाइट होती है, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट। देखिए, गुड बेटर बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। बेस्ट से पहले आपका दी आता है, बिल्कुल। बेटर के बाद आपका देन आता है, ठीक है। गुड में एज, गुड एज, हाँ जी बोलिए, एज गुड एज, ये डिग्रियां हैं। और इसमें भी देखिए EST लग जाता है। अगर किसी में भी EST लग जाता है, जैसे नोबलेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ए नोबलेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दी नोबलेस्ट आएगा, क्योंकि भाई EST लग जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, इसमें आ जाएगा तो दी नोबलेस्ट हो जाएगा, क्वालिटी द मैनकाइंड। अब देख लेते हैं एक बार, आपने भी यही सोचा होगा, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री दी शुड बी यूज्ड, दैट इज दी नोबलेस्ट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्या आप डिग्री से रिलेटेड एरर को देख लेंगे? पूरा सेंटेंस को 2 बार पढ़िए, पहले आपको अटकना नहीं है, पूरे सेंटेंस को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना है। इस सेंटेंस को भी 2 बार पढ़ लीजिए। द बेबी वाज क्लीनिंग विद हर मदर इन फियर, द बेबी वाज क्लीनिंग विद हर मदर इन फियर। इस तरह से 2 बार पढ़िए उसको, फिर सोचिए कि बेबी के साथ वो जाना कोई एरर नहीं है, ठीक है। बेबीज तो लिखा नहीं है यहाँ पर, बेबी वॉज, ठीक है। और क्लीनिंग विद, यहाँ पर कोई भी नया वर्ड आपको दिखाई दे तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं इसमें पंगा हो सकता है। मदर इन फियर तो बिल्कुल नॉर्मल वर्ड है और कभी भी इस टाइप के कोई एरर नहीं पूछेगा, ठीक है। मदर इन फियर, आप सोचते होंगे इसमें भी एरर तो हो सकता है, यहाँ पर मदर इन फियर। देखिए, आपको कुछ नई चीज क्या दिख रही है, क्लीनिंग विद। क्लीन का मतलब होता है चिपकना, गले लगाना। बेबी वॉज क्लीनिंग, चिपक रहा था अपनी माता से, कब, डर के मारे चिपक रहा था। तो चिपकना जो होता है क्लिंग टू होता है, ये फिक्स होता है, क्लिंग टू होता है। चिपकना जो होता है विद नया होकर के टू आता है इसमें। देखिए, किसी व्यक्ति से संबंध दिखाने के लिए विद आता है, इसी वजह से तो इसको पूछा है ना, इसी वजह से आपको दिमाग में रखना है। चलिए, जैसे कि आप मेरे को बताइए, बिल्कुल सिंपल चीजें ज्यादा पूछते हैं। फॉन्ट के साथ आपका कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि कितने बच्चों की एसएससी में तैयारी है। जिन बच्चों की एसएससी में तैयारी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो कौन कौन चाहता है, ये मेरे को एक बार जरूर बता देना कमेंट करके। देखिए, आपका सहयोग करने के लिए मैं एकदम से आगे रहूंगा और मैं आपको बताऊंगा, आप भी देखना। पहला एग्जाम होगा, हम देखेंगे, उसके भी क्वेश्चन उठा के लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल चीजें पूछेंगे, लेकिन बच्चे उलझ जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो मार खा जाएगा। सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा गहराई से देखिए। आगे नेक्स्ट, इट्स अ प्रीपोजिशन लिंक्ड फोल्ड है, यहाँ पर प्रीपोजिशन से मुझे कि क्लीनिंग टू हर होगा भाई बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें बताइए, नोट मच पीपल। अब लोगों को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा पढ़ा, इतने में पता चल रहा है, बताइए काम प्रॉब्लम। नोट मच,
अरे भाई मच मैनी का भी एरर बहुत बार पूछा जाता है। इसकी कंप्लीट बात तो अपन बाद में करेंगे, लेकिन एक कॉमन बात सीख लो, ये बैलेंस करने वाली चीजों के लिए, जिन चीजों को अपन तोलते हैं पीते हैं, ठीक है, उनके लिए आता है। और ये जिन चीजों को अपन काउंट कर सकते हैं उनके लिए आता है। लोग काउंट हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं नहीं लगाते तो ज्यादा बेटर नहीं है कि यही एरर है भाई, ऑप्शन ए में ही एरर कर दे। दिमाग लगाना है, 2 बार पूरा कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा वाला ज्यादा डाउट में लग रहा है, उसी में क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। ज्यादा सोचो मत, क्योंकि नहीं तो पेपर रह जाता है। ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है। 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट में आईएएस, 3 से 4 मिनट में करोगे तो ज्यादा बेटर है। 5 मिनट में आईएएस इंग्लिश को कर दो, ठीक है। मच रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, मच किसको, क्वांटिटी को, और जबकि नॉट मैनी ऑट टू बी यूज्ड यहां पर होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी को तो मच रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमें मैनी, ठीक है। सो यहां पर द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। अब ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन एरर तो मैंने निकाल दिया। मेरे को लगा एरर में क्या होगा, मस्ट प्रोवाइड यहाँ पर फैसिलिटीज फॉर, अब गवर्नमेंट भी मस्ट कर ही देना चाहिए, फैसिलिटीज करना चाहिए, ठीक है। अब ये वाले चीज में मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो है यहाँ पर, तो मैंने ऐसे करके ऑप्शन सी कर दिया। लेकिन 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 इसमें एक चीज और हुई कि ये समझ नहीं आया कि एरर क्या था एकदम से। लेकिन आप देखिए एक बार जरा, ठीक है, देखिए यहाँ पर पालन पोषण जो होता है वो औरतों का थोड़ी होता है, बच्चों का होता है, यही एरर था। यहाँ पे अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, बच्चों का पालन पोषण होता है। भाई ग्रो अप तो बच्चों का करेंगे ना, औरतों का थोड़ी करेंगे, वो तो औरतें तो वैसे ही अपब्रिंगिंग हो ही जाता है उनका तो पहले, ठीक है। ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वार्नर, कि भाई उनका इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी केयर की जानी चाहिए, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए कि उनको कैसे बिहेव करना है, बढ़ते भी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कैसे बिहेव करना, वो औरतों को क्या समझाएंगे, वो हमें समझाने लग जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके पक्का बताएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उससे मेरे को सहयोग मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि कितने चाहते स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं। और सीधे जो भी एस्पायरेंट है वो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि फोन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। बिल्कुल इजी है, लेकिन देखना ये है कि कौन बच्चे ये सब बता पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी चाहते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और इस सीरीज का फायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।